आबादी परेशान। डोडा जिले में हालिया बारिशों से कई सड़क राबिते मुनक़ता और त्राल इलाके की अहम सड़कें कई बरस से तकमील के इंतजार में। मौज़ूआत की तफसील श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन वादी कश्मीर में फ्रूट इंडस्ट्री को गैर मामूली फरोग देने के लिए चंद बरस पहले हाई डेंसिटी हॉर्टिकल्चर को मुतारिफ किया गया, जिसके इब्तदाई मरहलों में बेशक खर्चा ज्यादा आता है, अलबत्ता इसकी पैदावारी सलाहियत रिवायती बागबानी की निस्बत कई गुना ज्यादा है। महकमा बागबानी ने मालिकाने बागात में हाई डेंसिटी पौधे तकसीम करने की गर्ज से कुछ निजी इदारों का इश्तराक हासिल किया है, लेकिन शहरबीन को मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये निजी इदारे अक्सर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं और ग्रोवर्स में उन अकसाम के पौधे तकसीम नहीं करते जिनके लिए उन्होंने रुकुमात जमा कराई होती हैं। इलावा ये निजी इदारे हाई डेंसिटी पौधों को हस्बे ज़रूरत क्वारंटीन भी नहीं करते हैं, जिसका नुकसान कुली तौर पर रिवायती पौधों को झेलना पड़ता है। एक रिपोर्ट के साथ एस तारिक। जुनूबी जिला अनंतनाग के दशनीपोरा इलाके से एक अहम खबर सामने आई है कि इलाके के दर्जनों किसान जो हाई डेंसिटी बागात में मसरूफ है, शदीद परेशानी में मुब्तला है। किसानों का इल्जाम है कि उन्हें हाई डेंसिटी सेब की बागात लगवाने के नाम पे निजी कंपनियों ने बुरी तरह धोखा दिया है। तफसीलात के मुताबिक 4 साल कबल इन किसानों ने जदीद तरह के हाई डेंसिटी सेब के जमीनों में लगाए थे, जो इन कंपनियों के साथ मुआहदे के तहत फराहम किए गए थे। ताहम अब 4 साल बाद ये इंकिशाफ हुआ है कि जिन पौधों का वादा किया गया था वो मयारी थे ही नहीं, बल्कि मुख्तलिफ और कम दर्जे के पौधे फराहम किए गए हैं, जिनसे किसानों को जबरदस्त माली नुकसान उठाना पड़ा है। मुतासिरा किसानों का कहना है कि उन्होंने इन बागात पर न सिर्फ लाखों रुपया खर्च किए बल्कि दिन रात मेहनत भी की और नर्सरी उगाने वाले किसान रोड स्टॉक के लिए एक नौ आबादियाती अफजाइश ब्लॉक या एक मयारी मखसूस ब्लॉक तक कायम कर चुके हैं। मगर अब जब इन पौधों का फल आया तो मालूम हुआ है कि वो मयारी नहीं जिसका वादा किया गया था। हालांकि हाई डेंसिटी सेब की काश्त एक जदीद ज़रई तकनीक है, जिसमें 3 यूनिट जमीन पर ज्यादा तादाद में दरख्त लगाए जाते हैं, जिसके नतीजे में पैदावार में इजाफा और फल देने का अमल तेज हो जाता है। अगरचे ये तरीका कई अहम फायदों फराहम करता है, लेकिन इसके साथ साथ इन पौधों को कुछ वक्त तक क्वारंटाइन में रखने की जिम्मेदारी भी कंपनियों पे आयद होती है, ताहम बीमारियों और कीड़ों के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन कई इलाके से ये शिकायत भी मौसूल हो रही है कि इन पौधों को क्वारंटाइन में रखे बगैर ही बाग मालिकों को ये पौधे दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुताबिक किसानों ने जिला इंतजामिया अनंतनाग और मुतालिका महकमों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात करें और इन निजी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो किसानों को धोखा देकर इनका इस्तेसाल कर रही है। किसानों का सवाल है कि जब इन कंपनियों ने बागबानी के शोबे में इतना बड़ा कारोबार शुरू किया था तो हुकूमत ने इनके पौधों के मियार की जांच क्यों नहीं की। इसी की जिम्मेदारी तो थी कि ये यकीनी बनाया तो पौधे किसानों को दिए जा रहे हैं वो मियारी और वादे के ऐन मुताबिक हों। मैं नाव सोहेल अहमद हॉर्टिकल्चर सनत सत्यान काल पे दशनीपोर रोजान तो बेशतर वरियो पे वो कि कर गए ट्रांसफर ट्रेडिशनल पे गए हाई डेंसिटी एप्लन कुन मगर वो कि ये सात कुल दी तो 4 वुहर ये पे एग्रीमेंट प्राइवेट कंपनियन सत तिम कुल द्राय नीन क्या सपोज अगर अकिस किस्मस पे एग्रीमेंट कि शिनिको गाला तिम द्राय तिम के द्राय बदल किस्म यम सत्यान ग्रोवरन धोखु गो काम तिमन पे चेक कर कि डायरेक्ट मतलब कंट्री ऑफ ज़राअत से जुड़े लोगों का भरोसा कायम रह सके। अनंतनाग से इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी और अभी अभी मिली इत्तला के मुताबिक अनंतनाग जिले के ही नहीं बल्कि जुनूबी कश्मीर की मारूफ शख्सियत और साबिक IAS ऑफिसर GA पीर अभी कुछ वक्त पहले इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन और पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के सदर अब्दुल कयूम वानी ने गहरे रंज का इजहार करते हुए उनके इसाले स्वाब के लिए दुआ की है।
इधर कठुआ से रमेश मराठा की इतला है कि कल देर रात लखनपुर रोड पर एक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी अस्पताल कठुआ मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि ये चारों अफराद अमरनाथ यात्री थे। समन वादी के मुख्तलिफ जिलों से शहरबीन को ये शिकायत मुतवातिर मौसूल हो रही हैं कि महकमे बिजली की तरफ से नस्ब किए गए कई ट्रांसफार्मर बिना किसी दीवारबंदी या दीगर नौइयत की हिफाजत के खुले में नस्ब किए गए हैं, जिसके बाइस मुताल्लिका आबादी हर घड़ी खौफ व हिरास में मुब्तला रहती है। बताया जाता है कि अब तक कई माल मवेशी गैर महफूज ढंग से नस्ब किए गए इन ट्रांसफार्मरों के हत्थे चढ़ चुके हैं। अलबत्ता बिजली महकमे के मुताल्लिका अफसरान न तो फेंसिंग पर कोई तवज्जो देते हैं और न ही इन माल मवेशियों के मालिकान को कोई मुआवजा देने पर। वाज़ेह रहे कि मुताल्लिका इलाका जात की आबादी हर पल इस खौफ में भी रहती है कि कहीं उनके बच्चे बेख्याली के आलम में इन ट्रांसफार्मरों की जानिब न बढ़ें। यही नहीं, कई इलाकों में बिजली की तरसीली लाइनें भी गैर महफूज ढंग से बहुत नीचे लटकी हुई पाई जा सकती हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथर। जिले कुलगाम के अहम कस्बों के साथ साथ दिल्ली और दूर दराज इलाकों में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर हिफाजती इंतजामात की अदम दस्तियाबी के बाइस इंसानी जिंदगी और मवेशियों के लिए जानलेवा खतरा बने हुए हैं। सैकड़ों मुकामात पर यह ट्रांसफार्मर बगैर किसी फेंसिंग या बाड़ के खुले आसमान तले नस्ब है, जहां रोजाना की बुनियाद पर हादसात का खदशा रहता है, जिसके बाइस अवामी हलकों में महकमा बिजली की तईं शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों काजीगुंड, कुलगाम, देवसर, होम शाइली बुग, नूराबाद, नांदी और इलाका कोंड के अलावा दीगर कई इलाकों में बारहा किसानों, जमींदारों और दीगर तबकों से वाबस्ता लोगों के कीमती माल मवेशी उन खुले और बगैर फेंसिंग के ट्रांसफार्मरों के बिजली करंट की जद में आकर हलाक हो चुके हैं। और ऐसे वाक़ात सामने आए हैं जहां माल मवेशी बिजली की नंगी तारों या लीकेज वाले ट्रांसफार्मर से लुकमा अजल बन चुके हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान वेसू और खारगुंड में बगैर फेंसिंग के बिजली ट्रांसफार्मरों की करंट लगने से कई भेड़ हलाक हो गए हैं। जिले के मुख्तलिफ इलाकों के किसानों और जमींदारों ने शहरबीन को बताया कि ऐसे वाक़ात सिर्फ माल मवेशी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अक्सर इलाकों में बच्चे, जवान, बुजुर्ग और खवातीन भी खतरे में हैं। और खास तौर पर तालीमी अदारों, गुजरगाहों, गुंजान बस्तियों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, चौराहों, मसाजिद या जियारत गाहों के करीब नस्ब बगैर फेंसिंग के बिजली ट्रांसफार्मरों के बाइस हादसात का खतरा बढ़ चुका है। कई वालिदैन ने शहरबीन को बताया कि वो बच्चों को अकेला बाहर भेजने से काफी डर महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बच्चों को घरों से अकेले बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने मजीद बताया कि न सिर्फ लोगों की तरफ से मुतज़िकरा मसाइल और शिकायत को महकमे बिजली के नोटिस में लाया गया, बल्कि अवामी नुमाइंदों ने भी इन मामला को इजलासों के साथ साथ तहरीरी तौर भी उजागर किया। लेकिन दम न कहीं फेंसिंग का आगाज किया गया और न ही किसी मुकाम पर ट्रांसफार्मरों के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ लगाए गए, जिसके बायस अवामी हलकों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इन मामला के हवाले से कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऐसी गफलत शायरी जिसके नतीजे में जानी या माली नुकसान से दुचार होना पड़े तो मुतासरा फरीक कानूनी चाराजोई का हक रखता है और ऐसे मामला में न सिर्फ माली मुआवजा लिया जा सकता है, बल्कि जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि तमाम गैर महफूज ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द हिफाजती फेंसिंग की जाए, नंगी और जमीन के करीब तरसीली लाइनों को पूरी तौर मरम्मत करके महफूज बनाया जाए, बिजली करंट से हलाक हुए इंसानों के लवाहिकीन और माल मवेशी के मालिकान को ज़ाब्ते के तहत मुआवजा फराहम किया जाना चाहिए और महकमे बिजली में मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम कायम किए जाने के साथ साथ अवाम में आगाही और जानकारी मुहिम चलाई जानी चाहिए। बहरहाल ये अमर अफसोसनाक है कि जहाँ तरक्की याफ्ता दुनिया में टेक्नोलॉजी को महफूज बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहाँ अभी तक जिला कुलगाम में ट्रांसफार्मर की फेंसिंग की सहूलियत तक मैसर नहीं है, जिसके लिए लोगों में काफी मायूसी पाई जा रही है। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। सीनियर सियासी लीडर और करना के साबिक एमएलए कफीलुर रहमान ने आज बाज़ाबिता पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थीं। वाज़ेह है कि कफीलुर रहमान करना असेंबली हल्के से मुसलसल 3 बार मुंतखब किए गए थे और उनका शुमार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान में होता था और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर पहाड़ी मशावरती बोर्ड के चेयरमैन भी रहे।
PTP सदर ने कफीलुर रहमान का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कहा है कि पार्टी उनके तजर्बे और लोगों के साथ उनके करीबी मरासिम से मुस्तफीद होगी। इधर PTF के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने अपने एक बयान में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सियासी शोबदेबाजी की मुर्तकिब हैं और वो अपने बयानात और हरकतों के जरिए असल मुद्दों से लोगों की तवज्जो हटाना चाहती हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के हालिया गुजरात दौरे का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात की सैर करना अच्छा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर तवज्जो मरकूज करना ज्यादा अहम है, चूंकि यहाँ ऐसे कई सारे इलाके हैं जो बरसों से हुकूमत की संजीदा तवज्जो के इंतजार में हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि आज जर्नलिस्ट एसोसिएशन किश्तवाड़ के इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसकी रूह से तौसीफ कराई पाक को एसोसिएशन का सदर और बाबर फारूक को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि नायब सदर के ओहदे के लिए आसिफ भट्ट को पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया था। वाज़ेह रहे कि इंतखाबात जिलाई इंतजामिया किश्तवाड़ की देखरेख में मुनक्किद हुए और इस मौके पर किश्तवाड़ के सीनियर सहाफ़ी और शहरबीन के नुमाइंदे मुश्ताक देव बहैसियत निगरां मौजूद थे। दुनिया किश्तवाड़ के मड़वा इलाके से एक बार फिर शिकायत आ रही है कि वहां तकरीबन हर गांव में माल मवेशी किसी मोहलिक बीमारी का शिकार हुए हैं और पिछले चंद रोज के दौरान दर्जनों माल मवेशी हलाक हो गए हैं। मुतासरा माल मवेशियों के मालिकान का मुतालबा है कि जिला इंतजामिया और महकमा एनिमल हस्बेंड्री इस बीमारी पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम करें। इसी दौरान वाड़वन के मुतादिद देहात में वायरल इन्फेक्शन फूट पड़ने से आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ है। बताया जाता है कि मुतासरा आबादी को मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं है, जिसके नतीजे में वो हद दर्जा परेशान हैं। इस ताल्लुक से कांग्रेस के सीनियर लीडर GM सरूरी ने शहरबीन से बात करते हुए सरकार से मुतालबा किया कि वाड़वन के मुतासरा देहात में बिला किसी ताखीर के लाजमी तिब्बी खिदमात मैसर कराई जाए। आज सुबह ही मुझे 2-4 जगह से फोन आया, बसमीना से फोन आया और भी 2-4 जगह वाड़वन इलाका जो वाड़वन ब्लॉक है वहाँ से तो वहाँ इन्फ्लुएंजा पैदा हुआ है, बुखार है, जुकाम है, बच्चों में भी और बूढ़ों में भी, और हर घर में ये बीमारी फैली। डॉक्टर वहाँ पे तो कोई है नहीं, इलाज मालजा कुछ है नहीं। मैंने डायरेक्टर जम्मू हेल्थ सर्विस से बात की अमीर साहब से, उनको मैंने मैसेज भेज दिया कि आप एक टीम भेज दिए किश्तवाड़ से या अनंतनाग से, देखिए जहाँ से भी मैसर हो, ताकि जल्दी जल्दी देख लें वहाँ पे कि वाक़ात क्या है, मामला क्या है, ये बीमार इन्फेक्शन जो है किस तरह का है, कैसे फैला, क्या वजह है, और दवाई वगैरह और डॉक्टर का वहाँ फौरी तौर पे इंतजाम करें। मेरी LG सरकार से हेल्थ मिनिस्टर से गुजारिश है कि फौरी तौर पे वहाँ टीम भेजी जाए और उनका इलाज मालजा सही तरह पे किया जाए। वाड़वन के देहात में वायरल इन्फेक्शन फूट पड़ा है, सरकार इसकी तरफ तवज्जो दे। बात कर रहे थे कांग्रेस के सीनियर लीडर GM सरूरी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333 9018074333। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। अदबी मरकज कमराज के एहतमाम से अदबी मरकज कमराज के सदर दफ्तर वाक़ कानिसपुरा बारामुल्ला में सालाना हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे के इनेकाद में जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी का इश्तराक हासिल था। मुशायरे की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की, जबकि प्रोफेसर शाद रमजान, सैयद सादुद्दीन सैदी, शहनाज रशीद और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ऐवान सदारत में मौजूद थे। हुसैनी मुशायरे में वादी के अतराफ व अकनाफ से आए सरकर्दा शुरा ने इमाम अली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना खिराज पेश किया। मुशायरे के इख्तिताम पर प्रोफेसर शाद रमजान को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के विजिटिंग फैकल्टी की हैसियत से तैनात किए जाने पर उनकी इज्जत अफजाई की गई। इधर आज सकीडाफर सफा कदल में वादी के मारूफ सूफी शायर अबुल वैन की याद में एक सूफियाना मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर
हरदिल अजीज लोक गुलकारों ने कलाम अबिलवन पेश करके हाजरीन की दाद हासिल की। तकरीब के दौरान आकाशवाणी श्रीनगर के हेड ऑफ प्रोग्राम्स गुलाम रसूल आखून ने भी अबिलवन को अपना खिराज अकीदत पेश किया। अनंतनाग से इस तारीख की इतला है कि अर्बन लोकल बॉडीज महकमे की तरफ से मीर मैदान डूरू में 2 साल कबल तामीर किया गया मैरिज हॉल इस कदर अदम तवज्जुही का शिकार हो चुका है कि अब ये मुख्तलिफ समाजी बुराइयों की आमाशगाह बन चुका है। तफसीलात के मुताबिक मैरिज हॉल की तामीर महकमे R&B ने अंजाम दी और इस पर लगभग 60 लाख रुपए का खर्चा भी आया और मैरिज हॉल की तामीर अगरचे मार्च 2023 में मुकम्मल कर ली गई, ताहम 2 साल से ज्यादा वक्त से इमारत की हैंडओवर और टेकओवर नहीं हो पा रही है और यूं इसे अवामी मसरफ में नहीं लाया जा रहा है। नतीजा ये कि आज मीर मैदान डूरू का ये मैरिज हॉल आवारागर्द नौजवानों, मनशियात के आदी नौजवानों और दीगर समाजी दुश्मन अनासिर की आमाशगाह बन चुका है। मकामी आबादी हुकूमत से मुतालबा करती है कि मैरिज हॉल को फिलफौर मुतालिका महकमे के सुपुर्द किया जाए। और अब रुख करते हैं डोडा जिले का। डोडा जिले में हुई हालिया बारिशों के नतीजे में जहां मुख्तलिफ अकसाम की फसलें मुतासिर हुई हैं, वहीं छोटे छोटे पुल और सड़कें बह गई हैं। यूं मुतादिद देहात की आबादी तहसील सदर मकामात से मुनक़ता हो चुकी है। इन सड़क राबितों के मसदूद होने की वजह से स्कूली तलबा तालिबात और सरकारी मुलाजमीन को रोजाना उबूर मरूर में बड़ी दिक्कतों का सामना रहता है। एक रिपोर्ट के साथ नसीर अहमद खोड़ा। गुज़श्ता दिनों की तूफानी व लगातार बारिशों ने खित्ते चिनाब के जिला डोडा में सबसे ज्यादा नुकसान लकड़ी से बने हुए छोटे आरजी पुलों के साथ साथ ज़राअत के शोबे को किया। डोसा बलेसा के मकाम पर 2 राइशी मकान पशुओं की जद में आने की वजह से जुज़वी तौर नुकसानात से दोचार हुए। अगर इन मकामात पर फौरी तौर हिफाजती बंड तामीर नहीं किए गए तो ये राइशी मकान मजीद खतरे की जद में आ सकते हैं। गुज़श्ता रोज बादल फटने की वजह से बड़गी सिन्नू रोड का राब्ता आरजी लकड़ी पुल बह जाने की वजह से मुनक़ता हुआ था। इसी तरह सुन्नू, मिलसर, गुजर बस्ती, खान मोहल्ला, गुंदो, मखना पुल, बाढ़, कटिया पुल को जुज़वी नुकसान होने की वजह से छोटी छोटी आबादी का एक दूसरे से भी राब्ता मुनक़ता हुआ था। चंद रोज कबल रेले के मकाम पर गाड़ी को फिसलन की वजह से हादसा पेश आया था, जिसमें रेले का नंबरदार रमेश कुमार हलाक हुआ था और इस ताल्लुक से SDM गुंदो ने उस इलाका का भी दौरा किया था। इलाका गुंदो बलेस के लोगों ने शहरबीन को बताया कि इन तूफानी बारिशों ने ज्यादातर नुकसान मालकाने मेवा बागात व ज़राअत के शोबे को किया है। सेब, अखरोट, मक्की, राजमाश, सब्जियां व दीगर खड़ी फसलें तबाही के दाने पर पहुंच गई हैं। इसी तरह इलाका आल उगाद, छिलतरन, गुंदना, आबली मासरी, गढ़तर, पुनियाला, कुल्हांड, बगला बरत के लोगों ने शहरबीन को बताया कि गढ़ताल, मदान ता खरशाली के लिए आरजी पुल, सड़गी नाला, बारना नाला, दलद्रमन नाला पर गुन्ना इलाका के लिए लकड़ी का आरजी पुल सैलाबी रेले में बह गया। खड़ी फसलें जमीन के साथ बिछी हुई हैं। कैशवान, सड़गी नाला, नल्ला, गढ़ताल, गुंदना, पगडंडियां भी मुकम्मल तौर खत्म हुई है। महकमा जल शक्ति की 22 किलोमीटर दूर स्कीम नागनीता जिजोत, नागनीता हांच मलना, बलहाल, सगवत, उद्यानपुर, सड़गीता नागनी को जबरदस्त नुकसान हुआ है, जबकि इलाका कास्तीगढ़, गरमुल, दंदल, लाड़ीपोती, खंडान, खल, जाडान, खाती, देसा मरमत, कोटी, बाला के अफराद ने शहरबीन को बताया कि यहाँ लकड़ी के आरजी छोटे पुलों के साथ साथ लाड़ी नाला के ऊपर गरमुल दंदल के लिए आबादी को एक ही नजदीक राब्ता था, जो कि इन बारिशों में तुगयानी की नजर हुआ। इलाका के नायब सरपंच शमसदीन ने शहरबीन को बताया कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से बारिशों का सारा पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसकी वजह से ये राब्ता सड़कें भी नुकसान ज़दा होती हैं। उनका मजीद मानना है कि महकमा बागबानी और ज़राअत के शोबे को तलाफी नुकसान हुआ है और यहाँ के किसानों के रोजगार को बड़ा धचका लगा है। साबका MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट बलेसी ने भी बारिशों से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए इलाका में टीमें रवाना करने और मुतस्सिरा जिला डोडा के दही किसानों को माकूल मुआवजा देने का सरकार से मुतालबा किया है। दरी असना गुंदो बलेस के काहरा में गुज़श्ता रात फरीद अहमद का एक राइशी मकान पुरअसरात तौर खाकसर हुआ है। डोडा से नसीर खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने अपने एक बयान में कहा है कि पार्टी के सदर दफ्तर को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू और साबिक जिला सदर बांडीपुरा GN डार के खिलाफ
संगीन शिकायत मौसूल हुई हैं और इन शिकायत की तहकीकात कराने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। फिलहाल दोनों लीडरान को बकौल पार्टी सदर पार्टी के तमाम ओहदों से खारिज किया जाता है। और अब रुख करते हैं बड़गाम जिले का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं यूनुस पर्रे और बात कर रहे हैं जिले में गैर कानूनी कानकनी के ताल्लुक से। जिला बड़गाम में गैर कानूनी तौर रेत, बाजी, बोल्डर्स और मिट्टी समेत दीगर मदनियात के लिए खुदाई और नकल हमल का सिलसिला उरूज पर है। नदी नालों से गैर कानूनी तौर पर रेत और बोल्डर्स निकालने की वजह से जिला के कई देहात की हजारों कनाल ज़राई अराजी बंजर बन चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ जिला के कई इलाकों में ज़राई अराजी और पहाड़ों से मिट्टी खोदकर फरोख्त की जा रही है। लोगों के मुताबिक रेत बाजी और मिट्टी माफिया वाले अनासर बिना इजाजतनामे के बगैर कई गाड़ियों को काम पर लगाकर मिट्टी जिला बारामूला, श्रीनगर समेत बड़गाम जिले के मुतअद्दिद मकामात पर ऊंची कीमतों में फरोख्त कराने में मसरूफ है और ये लोग महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग से नाजायज तरीके से अपना भरपूर फायदा उठाते हैं। जिले की रौनक को खत्म करने में सरगर्म माफिया वाले दिन रात काम को सदमत से जारी रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में मकामी आबादी को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इंतजामिया से इस हवाले से मुदाखलत की अपील की है। तफसीलात के मुताबिक नाले सखना के तट मकामा, औरवा, हरद पंजो, वाहनगाम, बीरवा, रसना, गुरीपुरा, सेल, कनीगोड और नाले दूध गंगा चाडुआ की नऊपुरा, वाथोरा, क्रालपुरा, सोगाम, बचरू, जबकि नाले शाली गंगा पांजन के दर्जनों देहात शामिल है में गैर कानूनी तौर पर बाजी, रेत और बोल्डर्स निकालने का सिलसिला कई सालों से शदमत से जारी है। बकौले लोग नदी नालों की हिफाजत के लिए अगरचे कई महकमे जिनमें इरिगेशन और जियोलॉजी माइनिंग की जिम्मेदारी है, ताम इन महकमों के एहलकारों की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की वजह से ये कारोबार मज़कूरा इलाकों में शिद्दत के साथ बढ़ता जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। काबिल जिक्र है कि जेसीबी, टिपोर्स और ट्रैक्टर्स खुले आम दिन रात काम करने में मसरूफ रहते हैं और बहुत बड़ा माफिया इलाके में सरगर्म है। इधर बुदरन, बटपुरा, मागाम और नाले गोगलडारा से भी इत्तला मिली है कि बाजरी और रेत बोल्डर्स वाले माफिया सरगर्म हो चुके हैं, जो बिना खौफ व डर के बाजी निकालने में मसरूफ अमल होते हैं, जिसके नतीजे में मकामी आबादी खास तौर पर जमींदार में तशवीश की लहर पाई जा रही है। गौरतलब है कि जिले में कान गिनने वाले लोग मौके को देखते ही मशीनों का इस्तेमाल करके नाले दूध गंगा और नाले शखनात से निकाली जाती मटीरियल ट्रैक्टर्स में लोड करते हैं, जिसके बाद इसको महंगे दामों में फरोख्त किया जा रहा है। बड़गाम से यूनुस पर्रे की रिपोर्ट आपने सुनी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जिला सदर श्रीनगर इरफान मत्तू की सदारत में आज दानिमर ईदगाह में पार्टी वर्करों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान आने वाले म्यूनिसिपल इंतखाबात की तैयारियों के साथ साथ जमीनी सतह पर पार्टी की सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर इरफान मत्तू ने पार्टी के जिलाई अहदेदारों और वर्करों को ताकीद की कि वो पार्टी का मंशूर घर घर पहुंचाएं। इलावाजी उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि 10 माह गुजरने के बाद भी जम्मू कश्मीर की अवामी हुकूमत बिजली और राशन की निस्बत से किए गए अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। और प्रोग्राम के आखिर में गांधरबल से रहीम रिजवान की ये इत्तला के बुलंद पाया वाली हजरत लालबाब ऋषि साहब का सालाना उर्स 7 अगस्त जुमेरात को उनके आस्ताने आलिया वाक़ ज़कूरा हजरत बल में अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक बुधवार को नमाज इशा आस्ताने आलिया में रात के 11 बजे अदा की जाएगी, जिसके बाद आस्ताने पर दुरूद अज़कार की मजलिस आरास्ता होगी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है।